हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जो लोग बिगिनर हैं या जो लोग मार्केट में 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं या जिनकी इच्छा है कि भाई मार्केट में मुझे पैसे बनाने हैं, करियर बनाना है, मुझे ट्रेड करने आना है, तो सबके लिए वीडियो यूजफुल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं कहूंगी, कोई कोई भी चीज नहीं। मैं सिर्फ आपके जो एक्सपीरियंस है बस वही चीज को एक आईना दिखाना चाहती हूँ। जो मैंने फेस किया आप भी कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है या कोई आएगा नया वो भी करेगा। मैं मेरा इस वीडियो का 3 ही टॉपिक है जिसपे मैं सबसे ज्यादा जोर डालूंगी। पहला टॉपिक है पेशेंस। दूसरा टॉपिक है कि आपका जो एक कैलकुलेशन होता है रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर के, उस टॉपिक पे। और तीसरा मेरा टॉपिक है सबसे ज्यादा और यूजफुल, जो लोग हमेशा मिस कर देते, उनके दिमाग में एक ही ख्याली पुलाव पकता है, क्या? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और प्रॉफिट के हिसाब से एक आपकी हैबिट बन जाना। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा पेशेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यार मैंने मार्केट में एक सुबह में ट्रेडिंग प्लान बनाया, प्लानिंग के हिसाब से मार्केट काम करेगा या नहीं करेगा, मैं अपने सेटअप पे बैठा रहूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना, सेटअप पे बैठा रहूंगा, सेटअप पे आएगा मार्केट चलेगा तो मैं अपना एंट्री एग्जिट करूंगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट का टाइमिंग 9:30 10 10:15 10:30 इस तरीके से बढ़ते जाता है ना, आपके अंदर में ना एक बेचैनी सी होती है। नहीं नहीं, 10:30 बज गया, मुझे ट्रेड लेना है, आज का तो एक भी ट्रेड नहीं हुआ। इस तरीके से ना हड़बड़ी सी हो जाती है। और उनको कभी न्यूज, कभी डेटा, कभी चार्ट, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इसका न्यूज, कभी उसका ट्वीट, कभी उसका टेलीग्राम मैसेज, ये सब चीज पे फोकस रखते हैं। और वो जो उनका सेटअप रहता है ना, वो तो भूल ही जाते हैं। वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार मैंने प्लान कुछ और किया था, मेरे प्लानिंग के हिसाब से मार्केट कुछ और हो रहा है और मैं कुछ और कर रहा हूं। मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए, मार्केट को ग्लोबल हो, इंटरनल हो, न्यूज हो, चार्ट हो या कोई भी चीजें, सब कुछ समझिए। क्योंकि एक ऐसा फील्ड है ना, इसमें आपको हर टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि कौन सा न्यूज किस तरीके से किस जगह पे आकर के आपको एक तरीके से हैम्पर कर दे। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन पता है कब? जब आप मार्केट में बैठ रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वहां तक अपनी प्रिपरेशन को रखिए, वहां तक इन सब चीज को अपडेट करिए। लेकिन जब आप अपने ट्रेड के पीछे भाग रहे हो, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, चार्ट को रीड कर रहे हो, डेटा को रीड कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो न्यूज है, किसी का ट्वीट देखना, किसी के बारे में सोचना, या ये देखना कि यार 2 बजे ये न्यूज आने वाला, 3 बजे ये न्यूज आने वाला, इसका रिजल्ट आने वाला, ये सब चीजें ना नॉइजेस बन जाती है, शोरगुल हो जाता है। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पावर आपके चार्ट पे, आपके डेटा पे, आपके प्लान पे नहीं रहता। आपका सारा फोकस ना उस न्यूज पे टिका रह जाता है। 2 बजे न्यूज आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आप उस चीज से डर के बैठ गए हो 10 बजे ही। अगर आपके प्लान के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो करिए, पेशेंसफुली करिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई स्किप कर दो ना। कहीं भागा नहीं जा रहा मार्केट, आज भी यही है, कल भी यही है, 2027 2028 भी यही रहेगा। कोई भागा नहीं जा रहा है। अगर इतना ही आप डर डर के इम्पेशेंस होकर के मार्केट से फाइट करिएगा, देखिए मार्केट एक आदमी के कंट्रोल का नहीं है। आप इसको बोलते हो ना कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, डेटा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पे करोड़ों लोग करोड़ों पैसे लेकर के आते हैं, और हर टाइम पे एक ना एक इंडिविजुअल पर्सन एंटर एग्जिट होते रहता है। हर सेकंड पे, हर मिली सेकंड पे एक एक ट्रेड पंच की जाती है ना। तो आप ये सोचिए ना कि अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो लेट गो कर दो। कोई बात नहीं, मैं पेशेंसफुली बैठने वाला पर्सन बनूंगा। जो मुझे समझ में आएगा मैं उसके हिसाब से प्ले करूंगा, चाहे आज करूं, कल करूं, 2 4 दिन के बाद करूं। ये मेरी जर्नी है, कहीं भागी नहीं जा रही है। क्योंकि यहाँ पर लोग यही हो जाता है कि हड़बड़ी में उतावले रहते हैं। हमेशा उनको क्या चाहिए कि ट्रेड करना है, इस डेटा को ट्रेड करना है, इस तरीके से ट्रेड करना है, यहाँ पर ट्रेड पंच करना है, अब सेल आएगा, अब बाय आएगा। भाई मत करिए, मत करिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सोचिए, मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। देखिए कि अगर मार्केट समझ में आ रहा है तो बैठो, नहीं तो थोड़ा सा स्किप कर लो मार्केट को। कोई जल्दी नहीं है।
पेशेंस का मतलब कभी भी नहीं होता है कि आप मार्केट में बैठे हो तभी आप पेशेंसफुली बैठे हो। मार्केट से साइड हटकर भी मार्केट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। पेशेंस का मतलब कभी नहीं होता है कि मैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए ही बैठा रहूं। भाई मैं मार्केट से हट करके भी पेशेंसफुली बैठ सकता हूँ कि मार्केट में जो हो रहा है होने देते, ऑब्जर्व करते, सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी और सही जगह का, तब जाकर के निशाना लगाएंगे। ये सब चीजें किया करिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। और मेरा दूसरा पॉइंट है, हमेशा लोग जब मार्केट में आते हैं ना, एक एक अलग से कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा 1:3 का रिवॉर्ड होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, 2000 बनेगा, 20,000 बनेगा। भाई आपकी प्लानिंग आपके ट्रेड पे है, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट है, ये सोच के बैठिए। ये मत सोच के बैठिए कि यहाँ पर एंट्री करूंगा तो यहाँ एग्जिट करूंगा तो मेरे 20,000 बन जाएंगे। जरूरी नहीं है। प्रॉफिट्स को, रिवॉर्ड्स को फ्लेक्सिबल बनाए। ये जो कहते हैं ना कि 1:10, 1:3, 1:5, भाई ट्रेडिंग में मत करिए। ये ट्रेडिंग में मत करिए कि 1:5 जाएगा तभी बुक करूंगा, 1:6 जाएगा तभी बुक करूंगा। वो जो चीजें कैलकुलेशन होती है ना, अगर आप स्पेशली कैश में करते हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप एफएनओ में कर रहे हो तो बहुत ही रिस्की होता है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करिए। और देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये सब लोग फील करते हैं। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। ये जितने लोग भी बोलते हैं ना कि 1:2, 1:3 तो होना ही चाहिए, भाई 1:2, 1:3 कैसे वो आप करते हो? और ये सोच के करोगे कि भाई मेरा रिस्क इतना, इतना रिवॉर्ड होगा। रिवॉर्ड को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाइए। 2000, 5000 डिपेंड कि आपका जो एग्जिट होता है लेवल्स पे एंट्री, उस लेवल के हिसाब से सोचा करिए। आपका जो रिवॉर्ड है उसके हिसाब से मत सोचा करिए। आपको अगर सोचना है ना, तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज करिए, उसको, रिस्क को कैलकुलेट करिए, उस चीज के पीछे भागिए कि मुझे रिजिड होकर के हार्डली से हार्डली मुझे सिर्फ और सिर्फ आज 5,000 लॉस देने हैं। प्रॉफिट चाहे मेरा 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो या 10,000 या 25,000 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा हार्डली लॉस जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 1 रुपए मैं ज्यादा नहीं दूंगा। ये मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने 5,000 पे लॉस कट दिया, इसका मतलब कि मैंने कंट्रोलिंग पावर वो किया, की बटन क्लिक किया है। अदरवाइज अगर आप ये सब चीजें में फंस गए, उलझ के रह गए, तो सारा का आपका जो माइंड है ना, सिर्फ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस पे घूमते रहेगा। क्या करना है, कब करना है और कब एग्जीक्यूट करना है, ये आप ध्यान ही नहीं देंगे। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई आप रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट मत करिए, करिए। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से देखिए ना, मुझे इस जगह पे एंट्री, इस जगह पे एग्जिट करना है, अगर सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो किस तरीके से करना है, ये प्लानिंग करिए। प्लानिंग के हिसाब से देखिए कि अगर मेरा यहाँ पर एंट्री है तो इतने पॉइंट्स का मेरा रिस्क है, इसका मतलब इतने पॉइंट्स का रिवॉर्ड है। ठीक है, ये सब चीजें करिए। लेकिन रिवॉर्ड जो वर्ड है ना, उसको आप प्रॉफिट में जो कन्वर्ट कर देते हो ना कि 2,000 का लॉस और 6,000 का प्रॉफिट, इसका मतलब 1:3, ये जो कैलकुलेशन करते हो ना, आपके माइंड का ये कैलकुलेशन है। बट मार्केट यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं करता कि आपके माइंड के हिसाब से चले। और सबसे ज्यादा लोग यही फेल होते हैं, और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में तो यही फेल होते हैं, क्योंकि उनको ना अंदर से कभी भी लॉस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और उनका कैलकुलेशन रहेगा हमेशा रिवॉर्ड का, हमेशा रिवॉर्ड का, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। ये सब चीजें कहने की बातें होती है। जो अप्लाई करता है, जो लोग ट्रेड करता है, जो करके बैठे रहते हैं ना अपने पोजीशंस लेकर के, उनको पता रहता है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। यही सब चीजें, एक छोटी छोटी बात ना ऑप्शन बायर को बार 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 फेल करता है। और थर्ड पॉइंट तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मैंने अभी मेरी वीडियो पे एक कमेंट देखा, मैं जस्ट उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि भाई आपके जब 19,000 प्रॉफिट हो चुके थे, तो 19,000 के प्रॉफिट को 13,000 के लॉस में चेंज करने का क्या सेंस बनता है? 19,000 आपको प्रॉफिट एक दिन में ज्यादा नहीं लग रहे थे, कम लग रहे थे कि मतलब 19,000 हुआ, 19 को 90 कर दो, मतलब ऐसा कुछ सपना था क्या एक ही दिन में लखपति बनने का? यही तो चीजें होती है। देखिए, थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि चीजों को ना जितना मिले एक्सेप्ट किया करिए, चाहे लॉस हो या आपका प्रॉफिट हो।
जब मार्केट देता है, जितना देता है खुशी खुशी ले लो। अगर खुशी खुशी ना लोगे ना खुशी खुशी दोगे ना, वो अंदर से ग्रीड और उन अंदर से एक रिग्रेट जो बन के रहेगा, वो आज कल परसों वो कभी भी आपको सक्सेस नहीं बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट एक सस्टेनेबल गेम है। यहाँ पर एक दिन का गेम नहीं है कि आज मैं जीत गया तो मैं बादशाह हो गया। भाई आज बादशाह हो गए, कल भी तुम्हें यही आना है, क्या पता कल रोडपति बन जाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है, आपको यहाँ पे सस्टेन होने के लिए गेम खेलना है, ना कि विनिंग के लिए गेम खेलना कि मैं तो जीत गया। नहीं, मैं इस मार्केट में सस्टेन करूंगा, मुझे ये गेम खेलना है, ना कि मैं जीतूं, मैं हर दिन जीतूं, मैं हर दिन जीतूं। नहीं, मुझे लंबा दिन जीना है इस फील्ड में, मुझे लंबा सस्टेन करना है, दूर की जर्नी जानी है, ये सोच करके किया करिए। जो आपको मिलता है वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। जो मार्केट आपसे मांगता है, लॉस होता है, खुशी खुशी एक्सेप्ट करके दे दो और कहो कि कोई बात नहीं, मेरा तो ये लॉस जेन्युइन है, इतना तो मेरा आज का बनता था, क्योंकि मेरा रिस्क भी इतना है, कैलकुलेटिव रिस्क है, इट्स ओके, दे दो। बट ये मत सोचो कि कल मेरा लॉस ले लिया था, आज तो मैं निकाल के रहूंगा। ये जो अंदर से भावना आती है ना, जो फीलिंग्स आती है कि कैसे लॉस हो गया मेरा, या इतना ही कैसे प्रॉफिट हुआ, अरे वाह इतना प्रॉफिट हो गया। देखिए तीनों में अलग अलग फर्क है। यही मैं बात करती हूँ, जो एग्रेशन, जो ग्रीड, जो रिग्रेट आपके अंदर आते हैं ना, इमोशन, यही सब तो इमोशन कहलाते हैं। जो टाइम टू टाइम आपके ऊपर किसी भी तरीके का इमोशन को मतलब हावी मत होने दीजिए। चाहे आपका प्रॉफिट हो, एक्सट्रीम प्रॉफिट हो, लॉस हो या एक्सट्रीम लॉस हो, हर सिचुएशन में मतलब नॉर्मल। भाई मार्केट है, हारना जीतना लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है। बस फर्क इतना रहना चाहिए कि जब भी आपका रिएक्शन हो, जो भी चीज है उसको कैरी मत करिए। अगर लॉस आज, खत्म कहानी, प्रॉफिट आज, खत्म कहानी। कल मैं मार्केट में आऊंगा, कल से मैं मार्केट को फिर से रीड करूंगा, फिर से एनालिसिस करूंगा, फिर से प्लान बनाऊंगा, तो मेरा कल के लिए रहेगा, उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। यही सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, तो सच कह रही हूं कि मार्केट कोई अलग नहीं है, कोई अलग थ्योरी नहीं है, कोई अलग ऐसा आपका गेम नहीं है, कोई ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत इसमें ब्रिलियंट लोग आते, नहीं। इसमें ब्रिलियंट लोग जो बहुत सारे किताबों को पढ़ के आते हैं ना, ये कोई थ्योरेटिकल गेम नहीं है। जो लोग इमोशन, अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट के हिसाब से प्ले करते हैं, स्लोली स्लोली, वही लोग सस्टेन करते हैं, वही लोग सस्टेन करते हैं इस फील्ड में। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से मार्केट को लेना है। क्योंकि देखिए मार्केट आपसे क्या मांगता है, टाइम मांगता है। टाइम का मतलब ये नहीं मांगता कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक भाई ट्रेड करते रहो करते रहो करते, नहीं। मार्केट टाइम मांगता है कि आप मुझे समझो, समझे जो उस तरीके से रिएक्शन दो, रिएक्शन के हिसाब से एग्जीक्यूशन करो, और जो एग्जीक्यूशन करा वहीं पर एग्जिट कर लो। तब तो जाकर के आप मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा बनोगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो फिर वही, आज कैपिटल लाओगे, कल वाइप आउट करोगे, फिर अगली सैलरी से लाओगे, फिर 1 महीना वाइप आउट करोगे, तो भाई ये सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को बिल्कुल ही खत्म करिए और नए फ्रेश स्टार्ट करिए, मार्केट में फिर से सीखिए, फिर से समझिए, और ब्रेक ले लेकर मार्केट को समझिए, कुछ टाइम प्ले करिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर मार्केट को समझिए, ब्रेक लीजिए, फिर प्ले करिए। ओके। अगर मेरे थॉट से, मेरी बातों से जरा सा भी आप एग्री करते होंगे, क्योंकि रियलिटी तो यही है, अगर एग्री करते होगे तो प्लीज लाइक करो। देखो लाइक करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे लगेगा कि शायद मेरी बातों से किसी को कुछ फायदा हुआ हो। ओके, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।